नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, पिछले दिनों पश्चिम एशिया के महत्वपूर्ण राष्ट्र इजराइल में आम चुनाव हुए। यहाँ पे ये जानना आवश्यक है कि पिछले 2 सालों में ये चौथा आम चुनाव था और हर बार वहाँ के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री या अभी भी वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनका प्रयास होता है कि हर चुनाव में उनका ये प्रयास होता है कि उन्हें बहुमत या उनके गठबंधन को खास तौर से बहुमत प्राप्त हो जाए, लेकिन इस चौथी बार भी उनकी पार्टी या उनके गठबंधन को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। हुआ क्या कि 2020 के दिसंबर में जो बजट सत्र चल रहा था, उस दौरान इनके गठबंधन की जो बाकी पार्टियां होती हैं उनके साथ बेंजामिन नेतन्याहू की जो पार्टी है लिक्विड पार्टी, उसका कुछ मतभेद हो जाता है और उसके बाद एक आम चुनाव की घोषणा वहां पे प्रधानमंत्री कर देते हैं। इस उम्मीद में कर देते हैं कि शायद अब अगले चुनाव में, जो फिर से मैं यहाँ पे कहूँगा कि 2 वर्षों में चौथा आम चुनाव था, इस चुनाव में उनकी गठबंधन को बहुमत प्राप्त हो जाएगा। परंतु जो इजरायली संसद है जिसका नाम नेसेट है, नेसेट में 120 सीटें हैं और वहां पे बहुमत के लिए 61 सीटें चाहिए। लेकिन नेतन्याहू का जो गठबंधन है, उनकी लिक्विड पार्टी को 30 ही सीटें मिली हैं, लेकिन उनका गठबंधन बहुमत से काफ़ी करीब तो पहुंच गया, लेकिन 2 सीटें पीछे रह गया, उसे 59 सीटें प्राप्त हुई। जबकि विपक्षी गठबंधन को वहां पे 56 सीटें प्राप्त हुई। बची 5 सीटें। अब ये जो 5 सीटें हैं, ये वहाँ पे अरब कट्टरपंथी जो मुस्लिम पार्टी है, ये 5 सीटें उसको मिलती दिख रही हैं। यहाँ पे एक खास बात ये जान लीजिए कि उस पार्टी का नाम हिब्रू में वहाँ पे राम है, तो हिब्रू में उसका नाम राम आता है या बन के आता है, तो उसको वहाँ 5 सीटें मिली और अब सत्ता की चाबी इसी पार्टी के पास है। यहाँ पे नेतन्याहू का जो उनकी पार्टी की जो नीति रही है दोस्तों, वो यहूदी कट्टरवाद और घोर राष्ट्रवाद की है। तो क्या ये जो राम पार्टी है, जो अरब इस्लामिक कट्टरपंथी पार्टी है, क्या ये नेतन्याहू को वापस से प्रधानमंत्री बनने में सहायता करेगी? ये जानना यहाँ पे रोचक होगा आने वाले दिनों में। और चलिए इसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि वहां पे संसद का चुनाव जो है, नेसेट का चुनाव है, वो क्या तरीका है उसका। तो देखिए वहां पे जो चुनाव है दोस्तों, वो पार्टी पे आधारित होता है। प्रत्याशियों को वोट नहीं देती वहां की जनता को वहां पे वोट देना होता है पार्टियों को। और चुनाव में जिस पार्टी को जितना वोट प्रतिशत प्राप्त होगा, उसी के आधार पे उसे संसद में उतनी सीटें आवंटित कर दी जाएंगी। क्या मतलब ये हुआ कि आप इस प्रकार से समझिए, जैसे कि किसी पार्टी को, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि लिक्विड पार्टी को 30% वोट प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब 120 का 30%, वहां पे 36 सीटें लिक्विड पार्टी को मिलेंगी। लेकिन एक भी सीट पाने के लिए वहां पे किसी भी पार्टी को कम से कम 3.25% वोट पाने होंगे। उससे कम अगर किसी पार्टी को वोट मिलता है तो उसे कोई भी सीट आवंटित नहीं की जाएगी संसद में। तो ये है वहां पे चुनाव का तरीका। तो अब आने वाले दिनों में ये देखना रोचक होगा कि जो राम पार्टी है, जिसके पास वहां पे सत्ता की चाबी है, जो किंग मेकर हैं, वो वहां पे किसको प्रधानमंत्री या किंग बनाते हैं। तो चलिए बस इतना ही आज इजराइल के बारे में। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।